हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन इनामीन। ठीक है, मुझे 4 कंपाउंड दे के मुझे बताना है कि भाई इनमें से इनामीन कौन सा है। तो देखो, सबसे पहले इनामीन अगर बात करें तो इनामीन बनता कैसे होगा, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। इनामीन फिर तो अपने आप बन ही जाएगा, तो फिर हम अपने आप फाइंड कर ही लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक अल्कोहल है, सॉरी मैं कह रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक कोई कार्बन ग्रुप है, कीटोन वगैरह है। तो मैं कीटोन को शो कर रहा हूँ इस तरीके, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक मैं दिखा रहा हूँ आर या एच। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है। मैं चलो मैं से एक काम करता हूँ, ये आर एच ही रहने देता हूँ। ठीक है, कि एक तो चलो इसे ऐसे दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, आर एच ना लिख के ये दिखाता हूँ। कार्बन के पास एक तो एच है, बाकी एक क्या है मेरे पास, आर है। ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूँ मैं से। और यहाँ पे दिखाता हूँ एक कार्बन है और उसके पास क्या रहा है, मेरा आर आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी सेम आर ए और एच है। मैंने इसके अंदर डाला क्या, 2 डिग्री अमीन डाला। क्या डाला इसके अंदर मैंने, 2 डिग्री अमीन। मतलब कि क्या, एक एन है, एक आर है, एक एच है, और यहाँ पे क्या है मेरा लोन पे है। 2 डिग्री अमीन दिखाई दे, कोई 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो कैसा अमीन है, 2 डिग्री अमीन है। कैसा अमीन है ये, 2 डिग्री अमीन है। मैंने इनकी रिएक्शन कराई, तो देखो होता है क्या है, इनकी रिएक्शन के अंदर बेसिकली H2O निकलता है। यहाँ पे एक H यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलता है, तो इन दोनों H और O निकल जाते हैं यहाँ से। जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, अब जब 1 डिग्री होता है तो वहाँ पे, तो जब 1 डिग्री होता है तो यहाँ से 2 H और O निकलते हैं, H2 नहीं मूव होता है। तो 2 डिग्री होता है तो यहाँ पे एक H और यहाँ पे O, तो होगा क्या, यहाँ पे यहाँ से अब जो कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे एक R है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, और यहाँ पे एक R है। डबल बॉन्ड यहाँ पे कौन आता है, N, यहाँ पे R, यहाँ पे R। जब ये बनता है तो इसमें N पे क्या आता है, प्लस का साइन आता है। क्या आता है यहाँ पे, N पे क्या आता है, प्लस का साइन। और इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है इमीनियम सोल्ट। क्या नाम होता है इसका, इमीनियम सोल्ट। मान लो तुमसे इमीनियम आयन या इमीनियम सोल्ट पूछे तो भी बात ये पढ़, तो फिर आंसर हमारा ये आएगा। ठीक है, अब देखो जब N पे प्लस चार्ज है तो N तो अनस्टेबल है, N चाहेगा कि कैसे ना कैसे मेरा ये प्लस चार्ज कैसे ना कैसे भैया हट जाए यहाँ से। अब देखो कोई स्पीशीज नहीं जो इलेक्ट्रॉन दे सके, यहाँ पे कोई ना कोई तो स्पीशीज होनी चाहिए। एन क्या था, अगर H होता तो NH फॉरन बॉन्ड ब्रेक करता, यहाँ से हटाया था अपना प्लस चार्ज। लेकिन ये बड़ी समस्या फंस गई, यहाँ पे चाहता है दोनों तरफ, देखा दोनों तरफ R बैठे हैं, तो बॉन्ड ब्रेक करना है N और R का, तो बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे हो सकता है, तो देखो अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, क्या इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल हाइड्रोजन है। क्या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक अगर हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है। तो होता है क्या यहाँ पे, एक्चुअली कार्बन हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर देते हैं और डबल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ताकि नाइट्रोजन का चार्ज खत्म हो जाए। तो क्या बनता है यहाँ पे, देखो जरा, यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा मेरे पास, अगर से मैं लिखूँ तो नाइट्रोजन, यहाँ पे R, यहाँ पे R। अब नाइट्रोजन का चार्ज खत्म होगा क्योंकि यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन, यहाँ पे एक R है मेरा, और इधर क्या अटैच है मेरा, मैंने कार्बन के साथ एक R और H अटैच किया था। तो मतलब जो मेरे पास स्पीशीज बनी ना, ये होती है मेरी इनामीन। क्या बनती है मेरे पास यहाँ पे, इनामीन। क्या कोई चेक करो मेरे पास, क्या कोई इस टाइप का मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है कि N हो, फिर एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन हो, इसका मैं कुछ भी जुड़ाओ। क्या देखो मेरे पास कोई ऐसी स्पीशीज है, चाहे चेक करते हैं। क्या पहले में मेरा N और C की सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे N और C की डबल बॉन्ड है, तो ये मेरा आंसर तो होने से रहा। बी ऑप्शन में N और C के सिंगल बॉन्ड है, हाँ है, चलो ठीक है। क्या जो N और C के बाद कार्बन का डबल बॉन्ड है, हाँ भाई बिल्कुल डबल बॉन्ड है यहाँ पे। और इस कार्बन का देखो NR2 ये रहा, पहले सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पे एक R या H ग्रुप आ रहा है। तुम्हारा कुछ भी हो, तुम्हारी मर्जी हो तो कुछ भी बचाओ। यहाँ पे एक और H होगा ना, वो तो यहाँ पे एक और H लिखूंगा तो वहाँ पे वो एक और H नजर आ रहा है यहाँ पे, बस बात इतनी है। ठीक है, और मैंने कार्बन एक्स्ट्रा ले लिया था, वो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। तो मैंने कार्बन एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पे तुम्हारे ये प्रोडक्ट शो हो रहा है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है मेरा, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या सी होगा, नहीं, क्योंकि एन और एन की जो डबल बॉन्ड है, डी में भी एन और एन की जो डबल बॉन्ड है, तो सी और डी भी मेरा आंसर नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा कौन सा होगा, ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, जो कि क्या शो कर रहा है मेरा, इनामीन शो कर रहा है। तो अगली बार से इनामीन है तो क्या देखना हमें, इनामीन है तो यहाँ पे एन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर तो इसकी वैलेंसी पूरी होती रहेगी। अगर ये चीज, अगर यहाँ पे और यहाँ पे 2 डिग्री में होनी चाहिए एन आर आर, और यहाँ पे कुछ भी तुम्हारा आर हो सकता है, एच कुछ भी हो सकता है तुम्हारा यहाँ पे, तो तुम्हारा अगर इस तरीके का है तो तुम देखोगे यहाँ पे इनामीन बनेगा। ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल रहा है तो मतलब इनामीन होगा।